औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मोहम्मद व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। वो किसी ने जी क्या खूब फरमाया है कि जितण जितण हार कोई खेडे तू हारण खेड फकीरा, जितण जितण हार कोई खेडे तू हारण खेड फकीरा, जितण दा मुल कोडी पैंदा हारण दा मुल हीरा। जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं इंसान के सामने, ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ पर अगर इंसान जीतने की बजाय अपनी हार को तरजीह दे दे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इज़्ज़त से नवाजेंगे और उसके हालात में बेहतरी आती चली जाएगी। आज की बात करने का मकसद ये है कि मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद हसनैन खड़ा है और आज इसका दिल कर रहा था कि ये कॉलेज ना जाए, तो क्योंकि बाकी बच्चों के परसों पेपर है तो उन्होंने वो छुट्टी की अपनी तैयारी के लिए, तो इसका भी दिल कर रहा था कि आज ये ना जाए और इसकी भरपूर तमन्ना और ख्वाहिश थी कि इसने कॉलेज आज नहीं जाना और छुट्टी करनी है। जबकि आप जानते हैं कि वालिदैन हमेशा वालिदैन ही होते हैं, तो सख्ती से फिर इसको कहा है कि भी आपने लाजमी हर हाल में मेरे साथ कॉलेज चलना है। तो वालिदैन सख्ती भी कर दिया करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हसनैन ने जब मेरी बात सुनी तो यकीनन इसे नागवार तो गुजरी होगी, इसने फिर मेरा कहा माना और ये तैयारी करने लग गया और इसने यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली है। अब हम कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़े थे और मेरे दिल में एक बात आई जो मैं तमाम आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बहैसियत एक वालिद के और बहैसियत एक उस्ताद के, कि अगर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में, बतौर ख़ास हसनैन को भी ये नसीहत है कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में 3 ज़ातों का अदब सीख ले तो वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। सबसे पहली ज़ात तो अल्लाह और उसके रसूल की है कि अल्लाह और उसके रसूल का अदब होना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल की बात हर हाल में तस्लीम करनी चाहिए और अताअत करनी चाहिए, फर्माबरदारी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो अताअत है वालिदैन की, कि वालिदैन जब कोई बात करें, चे जाए कि इंसान को वो बुरी लगे, उसकी तबीयत पर नागवार गुजरे, तो उसे माँ बाप से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो अगर हारना शुरू कर देगा माँ बाप से तो एक वक्त वो भी आ जाएगा कि अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। और तीसरी ज़ात जिसका अदब और कहा हर हाल में मानना चाहिए वो उस्ताद है, अपनी उम्र से बड़ा है और मुर्शिद है, तो बड़े की बात को अहमियत देनी चाहिए हर हाल में। तो इंसान इन 3 ज़ातों से कभी जीतने की कोशिश न करे, बल्कि हारता ही अगर रहे तो यकीनन वो सुरखरू होगा और अल्लाह ताला दुनियावी और उखरवी कामयाबी नसीब फरमाएंगे। ये बाजी ऐसी बाजी है जो हार के जीती जाती है। कुछ बाजियां या कुछ मैदान ऐसे भी होते हैं जहां हर जगह जीता ही नहीं जाता, वहां अगर इंसान हारना शुरू कर दे तो वो उसकी जीत बन जाती है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और इश्क ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान को जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंसान का नफ्स है, इंसान को बुरे बुरे ख्वाहिशात और आरजुएं इंसान के अंदर पैदा करके अल्लाह और उसके रसूल से दूर हटाता है और वो नफ्स कहता है कि मेरी बात मानी जाए, लेकिन जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो इंसान नफ्स का कहा ना माने बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को तरजीह दे। जहां वालिदैन कोई ख्वाहिश का इजहार करें, कोई बात करें, माँ बाप से कभी कभी सख्ती भी हो जाती है और वो सख्ती बाज़ औक़ात जायज़ की बजाय नाजायज़ भी होती है वक्ती तौर पर, लेकिन इंसान से जितनी मोहब्बत उसके वालिदैन करते हैं दुनिया में कोई और शख्स नहीं जो उससे उतनी मोहब्बत कर सके। तो बेशक कोई बात दिल पे ना गवार गुजरे और बुरी गुजरे, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल का कहा भी मानना है, वालिदैन का कहा भी मानना है
اور بڑے اور بزرگ اور مرشد کا کہا بھی ماننا ہے تو انسان یقیناً اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حسنین نے آج نہ چاہتے ہوئے بھی میرا کہا مان لیا اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ کالج جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، شاباش۔ بہت اچھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں نے یہ پیغام ریکارڈ کرایا۔ پھر وہی شعر جو پہلے آپ کو سنایا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ اللہ تعالیٰ محمد حسنین کو دنیاوی اور اخروی کامیابیاں عطا کرے، اور آپ سارے بھی دعا کریں اللہ پاک تمام نوجوانوں کو ان کی محنتوں کا صلہ دے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ۔